इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। मुसलसल गुफ्तगू जारी और सारी है। जो बातें अर्ज़ की गईं वो आपके हाफिज़ों में होंगी। मैं 2 रोज़ से यही बात आने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम ज़रूरत कायनात का नाम है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो उसकी इमामत से खाली हो, और कायनात के हर ज़र्रे को इमाम की ज़रूरत है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि एक तस्बीह को तस्बीह होने के लिए भी इमाम की ज़रूरत है। जो बिल्कुल उसके इब्तिदा में होती है वो इमाम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तस्बीह शुरू भी इमाम से हुई, ख़त्म भी इमाम पर हो गई। तो इस कायनात का आगाज़ भी इमामत पर है और इख्तिताम भी इमामत पर है। आज थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाता हूँ। तस्बीह को इमाम की ज़रूरत है। अब एक इमाम और होता है जो हमारे यहाँ नमाज पढ़ाता है, उसे भी हम इमाम कहते हैं। उसके भी कुछ शराइत हैं। हम हर आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसके भी शराइत हैं, उसके भी कुछ उसूल हैं, क़वानीन हैं। पहली शर्त यह है कि वो बालिग़ हो। दूसरी शर्त है कि वो आक़िल हो। मैं ज़रा सा वक्त इसलिए ले रहा हूँ कि जो हज़रात अभी तक बाहर रह गए हैं वो भी अंदर आ जाएंगे तो जुमला रायगा नहीं होगा मेरा। उसके लिए शर्त अव्वल यह है कि वो बालिग़ हो। दूसरी शर्त है कि वो आक़िल हो। और तीसरी शर्त है कि वो आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल ना हो।
ये जो इमाम जमात है उसके शराइत हैं। गौर कीजिएगा, मैं एकदम आहिस्ता से जुमला कह के आगे बढ़ूँगा। जो यहाँ जहन को हाजिर करके सुन रहा होगा उसी तक बात पहुँचेगी, और जो जहन को कहीं और ले गया होगा उस तक बात नहीं पहुँच पाएगी। जिसे हम इमाम बनाते हैं, जो मस्जिद का इमाम है, उसके लिए शर्त अव्वल यह है कि वो बालिग हो। दूसरी शर्त है कि वो आकिल हो। तीसरी शर्त है कि वो आलिम हो। बालिग है ये कौन बताएगा? क्या उसकी भी बहुत सी दलीलें हैं कि बालिग हुआ कि नहीं हुआ? वालिदैन ही बता देंगे कि ये बालिग हो गया है। नहीं तो नगर निगम का सर्टिफिकेट तो बता ही देगा कि ये बालिग हो गया है। अच्छा चलिए, बालिग होने का भी सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बालिग है, ठीक ठाक है, एज हो गई है इसकी, अब नमाज़ पढ़ा सकता है। दूसरी शर्त है कि आकिल हो। दूसरी शर्त है कि आकिल हो, इसलिए कि दीवानों पर नमाज नहीं है। शायद आप बेदार नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, दीवानों पर नमाज नहीं है। अब जुमला कहूँ, हर दीवाने पर नमाज नहीं है, मगर अली के दीवाने पर नमाज है। किसी दीवाने पर नमाज वाजिब नहीं है, मगर अली के दीवाने पर नमाज वाजिब है। इसलिए कि दुनिया के दीवाने और हैं और अली का दीवाना और है। ये जितना दीवाना होता जाता है उतना दाना होता चला जाता है। जितनी दीवानगी बढ़ती है उतना ये होश में आता जाता है। तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि इसका दिमाग सही चल रहा है, ठीक ठाक है? तो क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में ले जाइए, चेकअप होगा, पता चल जाएगा कि ये सही है। तीसरी शर्त है कि वो आलिम भी हो। अब ये कौन बताए कि ये आलिम भी हैं या जाहिल हैं? क्या किसी भी मदरसे जाइए, वहाँ इनकी सनद मिल जाएगी आपको कि ये मदरसे आते थे, इन्होंने पढ़ा लिखा है, ये आलिम है। तो ये शर्तें हैं। लेकिन इन तमाम शर्तों में एक शर्त है कि हलाल ज़्यादा भी हो। हलाल ज़्यादा भी हो। ये सर्टिफिकेट वो है कि जो ना किसी मेडिकल कॉलेज में मिलता है, ना किसी नगर निगम के ऑफिस में मिलता है। ये सर्टिफिकेट मिलता है विलायत अली पर कि ये जो नमाज पढ़ा रहा है ये बहका नहीं है, इधर ही है। इसीलिए हम विलायत को सामने रखते हैं और हमारी शनाख्ती विलायत अली है, हमारी पहचान ही विलायत अली है। तो हम अजान में उसकी गवाही दे के पहचान लेते हैं कि मौलवी साहब ठीक ठाक हैं। कहीं चेहरा उतर तो नहीं रहा है जनाब का है? ये जो विलायत अली की गवाही दी जा रही है अजानों में, ये इसीलिए है कि पता तो चले कि ये बिला फसल वाला है या फासले वाला है। क्या कहना? ये बिला फसल अली को मानता है या फासले से मानता है। लेकिन अब हाथ जोड़ के एक बात अर्ज कर रहा हूं, जरा सी तल्ख बात है, क़िबला मौजूद है। हमारा और दूसरों में इख्तिलाफ इसी बात पर है, वो बिला फासला मानते हैं और हम बिला फसल मानते हैं। वो फासले से मानते हैं
और हम अली को बिला फासला मानते हैं, बिला फसल मानते हैं। यही हम में पहचान है हमारी। लेकिन मैंने शायद पहली तकरीर में एक जुमला कहा था कि उनसे होशियार रहिएगा कि जो लिबादा हमारा ओढ़े हैं, काम कहीं और का कर रहे हैं। अब तो आ गए हैं, अजानों में गवाही पहले जो दी जाती थी वो अब नहीं दी जा रही है। आप खामोश हुए गए। वो जो गवाही पहले दी जा रही थी अब सिर्फ कहा जा रहा है अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह। अरे भैया अली हुज्जतुल्लाह है, शायद मैं कुछ कह के आगे बढ़ जाऊं। अली हुज्जतुल्लाह भी है, अली अमीरुल मोमिनीन भी है, अली यासूबुद्दीन भी है। ये तो पूरी दुनिया मान रही है, बस झगड़ा तो बिला फसली ही का है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बताइए झगड़ा काहे का है? बिला फसली का तो है। तो ये जो गवाही दी जा रही है ये भी एक मोजज़ा है। तो गवाही इसलिए दी जा रही है कि पहचान हो सके कि कौन है। अब अगर कोई इसी पर मुंह बनाने लगे तो हमसे न कहिएगा, नबी से कहिएगा। अगर अली की विलायत पर कोई मुंह बनाने लगे या अली के फजाइल पर कोई मुंह बनाने लगे तो हमसे न कहिएगा, नबी से कहिएगा। इसलिए कि नबी ने सारी जिंदगी कुछ किया है तो बस अली के फजाइल बयान किए हैं। जब बात की अली की जब बात हुई अली की हुई, नबी ने जब ज़बान खोली अली के बारे में, जो बात की वो अली की। तो अगर सच्चे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हो तो फौरन कहो अली उल वलीउल्लाह। इसलिए कि हर बात में अली की बात की नबी ने। अब सुनिए तवज्जो के साथ। ये तो उलमा की बहस है, मुझ जैसा जाहिल क्या जाने। लेकिन अली के मामले में चूं चरा कैसे ऐसे ये किया और गए, ये किया, सोच भी लिया अली के बारे में, गए। अब तवज्जो चाहता हूं अजीज अलैहिर्रहम, मुझे समेट के जहां तक लाना है बात को। हम अजानों में गवाही दे रहे हैं अशहदु अन्ना अलिय्युम वलीउल्लाह। लोग हमसे ये पूछते हैं ये तबर्रुक के तौर पर है या क्या है? ये कुछ नहीं है, ये पहचान है। मैं एक जोक के जुमला कह रहा हूं। मैंने अभी कहा कि सब नबी से पूछिएगा, ये पहचान है। इसलिए कि जब अली ने कल्ले अफजर को चीर दिया तो नबी से पूछा कि अब हम पहचानेंगे कैसे? बस देख लेना अली का नाम लेकर मुस्कुरा दे तो समझ जाना, चेहरा उतर जाए तब भी समझ जाना। तो अब समझे कि हम क्यों गवाही दे रहे हैं। एक नामे अली है जो न जाने कितनों के शजरे खोले दे रहा है। एक अली का नाम है न जाने कितनों के शजरे खोल रहा है। तो वो अली जो हमारा पहला है, जो खुदा के घर से मिला, जो खुदा के घर से मिला और सबसे पहले जिस गोद में आया वो मोहम्मद की गोद।
मोहब्बत से आप मुझे जुड़ जाइए और बात आसान हो जाएगी। अली काबे में आए, सबसे पहले मोहम्मद की गोद में आए और कुरान पढ़ते हुए आए, खुदा के घर में आए, मोहम्मद की गोद में आए, कुरान पढ़ते हुए आए। अब जिनके गलों से अली नहीं उतर रहा है वो कुरान पढ़ना छोड़ दें। मैं फिक्र दे रहा हूं आपको, इसलिए कि कुरान से तो अली का रिश्ता है। वो मोहम्मद को मानना भी छोड़ दें, इसलिए कि मोहम्मद का रिश्ता अली से है। वो काबे जाना भी छोड़ दें, इसलिए कि काबे से रिश्ता भी अली का है। अल्लाह के खलील ने बनाया था। काबे की जरा सी तारीख है, सुनिए। अल्लाह के खलील ने बनाया और ऐसे ही नहीं बना दिया। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का खलील बना रहा है काबा, और साथ में ज़बीहुल्लाह भी है, इस्माइल भी है साथ में। एक वो है जो सबको नजर नहीं आता, वो छुप के मदद कर रहा है। जिब्रील साथ साथ है, खाने खुदा बन रहा है। इब्राहिम बना रहे थे काबा, एक मंजिल तक हमारा हाथ जाता है, यहां तक हमने दीवारें उठा दी। अब इसके ऊपर दीवारें कैसे उठेंगी? आज का ज़माना होता तो हम फ़ौरन जेब से फ़ोन निकालते और फ़ोन मिलाते, चैली भी आ जाती और बल्लियाँ भी आ जाती और सीढ़ी भी आ जाती और सिनली भी आ जाती, जो ज़रूरत थी वो आ जाता। वो है इब्राहिम का ज़माना। तवज्जो फरमाइए, वो है इब्राहिम का ज़माना, वो है इब्राहिम का ज़माना। और बना रहे थे वो खुदा का घर। तो हाथों को जोड़ के पूछा, या अल्लाह ऊपर की दीवारें कैसे उठेंगी? क्या इब्राहिम ये पत्थर देख रहे हो, इस पर खड़े हो जाओ और मेरे घर की दीवारें बुलंद करो। मैं हाथों को जोड़ के पूछूंगा, माबूद ये अपने नबी के साथ कैसा मजाक कर रहा है? पत्थर तो एक ही जगह रहेगा और दीवारें चारों तरफ की उठना है। तो शायद आवाज़ मशीयत आए कि नादान, मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि ये पत्थर मशीयत मासूम का पाबंद हो जाएगा। भाई तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा, हम इस पत्थर को मशीयत मासूम का पाबंद बनाएंगे जिधर इब्राहिम चाहेंगे। नहीं बेदार है आप, तवज्जो चाह रहा हूं, जिधर इब्राहिम चाहेंगे उधर ये पत्थर जाएगा। अब उन मुसलमानों को क्या कीजिए कि नबी बुलाता रहा, वो भागते हुए नजर आए। सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक किस्सा या तो वो पत्थर से गए गुजरे कि नबी बुला रहा है और वो भाग रहे हैं, और फिर अपने कसीदे भी पढ़े कि हम तो 15 दिन बाद लौटे, हम तो 10 दिन बाद लौटे, और कुछ तो कोहे ओहद तक भाग गए, ओहद के पहाड़ तक भाग गए। अब फिर मैं एक बात कह दूं, सही का जुमला है, सही तिरमिज़ी शरीफ, उसमें लिखा है, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, वो लिखते हैं कि जहन्नम में जो सबसे पहले फेंका जाएगा उसका कद कोहे ओहद के बराबर होगा।
गिरामी, उसका कद कोहे ओहद के बराबर होगा। अब हमारी समझ में आया ये भाग भाग के कोहे ओहद पर क्यों जाते थे, अपना कद नाप रहे थे। नहीं पहुंच रहे आप, तवज्जो चाहो, अपना कद नाप रहे थे। अब कद नापने की जरूरत ही क्या है, आपने जिंदगी तो अली की अदावत में गुजारी है, और अली का दुश्मन जन्नत नहीं जाता, जहन्नम में जाया जाता। और किया आपने अली का दुश्मन, या अली, और किया आपने, आपने जिंदगी तो अली की अदावत में गुजारी है, तो जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। इसलिए कि दुश्मन अली की जन्नत में एंट्री नहीं है, और जन्नत में जाएगा कौन, हम। मगर आलम इस्लाम के जितने फ़िरक़े हैं 73 के 73 फ़िरक़े, पैगंबर ने कहा कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। और कुरान कह रहा है कि हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मालूम हुआ जब इमाम साहब ही ना जाएंगे तो उम्मत कहाँ से जाएगी। जब इमाम साहब ही ना जाएंगे तो उम्मत कहाँ से जाएगी। अल्लाह कह रहा हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, और रसूल कह रहे हैं कि हम जन्नत में एक फ़िरक़ा जाएगा और सब जहन्नम में जाएंगे। अब आप आलम इस्लाम के जितने भी फ़िरक़े हैं, किसी से रोक के पूछे भाई आप कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अब ये जो मेरे भाई हजरात बैठे हैं इनके लिए है जुमला, जो यहाँ समझ गया वो यहाँ समझेगा, जो घर जाके समझेगा वो दुआएं देगा। होगा एक जाएगा, बाकी सब जहन्नम जाएंगे, और अल्लाह कह रहा हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। जितने फ़िरक़े सबसे रोक रोक के पूछिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पूछिए आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम सब जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। कोई एक मिला जो कहे कि हम जहन्नम में जाएंगे, बताइए कोई मिला आपको आज तक। सब ये कह रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, और हमारे लिए कहते हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे। सुनिए एक फिक्र रख रहा हूं आपके सामने, कहने लगे हम सब जन्नत में जाएंगे, और अली के शिया जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा खुदा का शुक्र आपको इतना तो मालूम है। हाय नहीं पहुंचे आप अज़ीज़ाने गिरामी। अली के शिया जन्नत में नहीं जाएंगे, हम सब जन्नत में जाएंगे। खुदा का शुक्र है आपको इतना तो मालूम है कि जन्नत में जाएगा वो जो जन्नत के बाहर होगा, हम तो बैठे हुए जन्नत में हैं। हैदरी तो सब जन्नत में जाएंगे और हम बैठे हुए जन्नत में हैं। अब ये बताइए जन्नत है कहाँ, जन्नत किसका नाम है? कि जहाँ साक़िए कौसर हो, जहाँ शाफ़े मैशर हो, जहाँ खातूने जन्नत हो, जहाँ सरदारे जन्नत हो। अरे इससे बड़ी जगह कौन सी है जहाँ मालिके जन्नत भी है, साक़िए कौसर भी है, शाफ़े मैशर भी है, खातूने जन्नत भी है। अमल ले जाइए अपनी जन्नत, हमें उसमें जाना भी नहीं है जहाँ आज़ादारी हुसैन हो। उसी जन्नत में जाएंगे
इसलिए कि सैयदा ने यह नहीं पूछा था अपने बाप से कि नमाज पढ़ने वाले कितने होंगे, रोजा रखने वाले कितने होंगे, हज करने वाले कितने होंगे। यह पूछा था रोने वाले कौन होंगे। तो हम सब हैं दुआए फातिमा। बस सुनिए अज़ीज़ाने गिरामी, और ये जो ढिंडोरा पीट रहे लोग जन्नत जहन्नम जन्नत जहन्नम, एक जुमले में पूरी बात समेट रहा हूं। ये जो आप पूरी दुनिया को वरगला रहे हैं जन्नत जहन्नम जन्नत जहन्नम, जहां खड़े हो गए चार आदमी बस जन्नत की बात छोड़ दी, जहां खड़े हो गए जहन्नम का खौफ पढ़ने लगे, जहां जमा हो गए वहां जन्नत की बातें करने लगे। अब जन्नत और जहन्नम कैसे बटेगी सुनो। बीच में खड़े होंगे अली, जिसे कह देंगे मेरा वो जन्नत में जाएगा, जिसे कह देंगे तेरा वो जहन्नम में जाएगा। जिसे अली कह देंगे मेरा वो जन्नत में जाएगा, और जिसे कह दिया तेरा वो जहन्नम में जाएगा। अब बांटते रहिए आप जन्नत, और हमसे कहते लागिए तो जो अमल करते हैं वो जन्नत के लिए करते हैं, जन्नत की लालच में और जहन्नम के खौफ में। जो अमल है इनका वो जन्नत की लालच में है और जहन्नम के खौफ में। याद रखिएगा हमने उस इमाम को माना ही नहीं है। अब आपके इमाम का जुमला पढ़ रहा हूँ, हमने उस इमाम को माना ही नहीं है। हमने उस इमाम को माना है जो ये कहता है कि ना मेरी इबादत जन्नत की लालच में है ना जहन्नम के खौफ में है, बल्कि इबादत इलाही इसलिए करता हूँ क्योंकि उसे लायक इबादत जाना है। तो हम भी इसलिए नहीं करते जिक्र अहले बैत, हमने उन्हें लायक जिक्र जाना है इसलिए जिक्र करते हैं। न जन्नत की लालच में है न जहन्नम के खौफ में है। जन्नत जन्नत चिल्ला रहे हैं, पर जन्नत है ही क्या। जो करबला नहीं गया उसने जन्नत देखी कहां। हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें दिखाएं कितनी जन्नतें हैं। तो जन्नत अली के हाँ और नहीं का मामला है। बस शर्त यह है कि अली कह दे मेरा। जिंदगी तो अली की अदावत में गुजारी और वहां तमन्ना कर रहे हैं अली हमें कह दे मेरा है। यहां फजाइल पढ़ते हुए दम निकल रहा था, वहां कह रहे अली कह दे हमारे हैं। या इधर किसी ने फजाइल का गोशा पढ़ा और कहा ये तो इत्तेफाक से हुआ था। देखिए सुनिए, मुझे ये पढ़ना तो बाद में था, मगर अब बात आ गई है तो जोश ईमानी में सुनिए। जब हमने कोई फजाइल का गोशा पढ़ा या इख्तियारात अली पढ़े तो नस्ली खबासतें उजागर हुई और वो कहने लगे यह तो इत्तेफाक से हुआ था। यह इत्तेफाक सदा कौमों को इत्तेफाक बहुत दिखाई देता है अली के मामले में। ये जो खुद इत्तेफाक से पैदा हुए हैं, नहीं गौर कर रहे हैं आप। ये जो इत्तेफाक से पैदा हो गए उन्हें अली के मामले में सब इत्तेफाक नजर आता है। और जब
साबित नहीं कर पाते हो तो कहने लगे ये मुक़द्दर की बात है। जब अली का इत्तेफाक साबित नहीं हुआ तो कहने लगे ये तो अली के मुक़द्दर की बात है। हमने कहा अली काबे में पैदा हुए, कहने लगे वो तो मुक़द्दर की बात है। एक रुक के जुमला पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपना जुमला पढ़ूंगा। पंजाब में एक सेमिनार हो रहा था अली, मौला अली के सिलसिले में। एक सरदार खड़ा हुआ, देखिए अपने वाले ने नहीं कहा, गैर मुस्लिम है सरदार, वो आया, उसने कहा अली का काबे में पैदा होना फजीलत थोड़ी है। कि उसका जुमला सुनिएगा, अली का काबे में पैदा होना फजीलत नहीं है, बल्कि अली का काबे में आ जाना काबे की फजीलत है। इसके बाद का जुमला सुनिए, बहुत वजनी जुमला। उसने कहा कि अली का काबे में आना अली की फजीलत नहीं है, बल्कि काबे की फजीलत है। इसलिए कि अली उसे कहते हैं कि वो चाहता वही काबा बन जाता। अली उसे कहते हैं वो जहां आता वही काबा बन जाता। तो अली को काबे की जरूरत नहीं है, मगर काबे को अली की जरूरत है। अब रोक रहा हूं, मैं यहीं पर था ना, और बात जन्नत की तरफ बढ़ गई थी। तो अल्लाह का खलील बना रहा है काबा। एक पत्थर पर खड़े हैं इब्राहिम। अब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए भी होती हैं, कुछ दिखाने के लिए भी होती हैं। ये है काबा और ये इब्राहिम खड़े हैं और पत्थर लेके चला। ये जरी को देखिए आप, चलिए, ये पत्थर है। जो हाजी हजरात हैं वो गवाही देंगे, थोड़ा सा फासले पर है मकाम इब्राहिम। वहां खड़े हुए इब्राहिम, पत्थर बुलंद हुआ, पत्थर हवा पर चला, इब्राहिम उस पर थे। तवाफ होता जा रहा है, काबा बनता जा रहा है। तवाफ होता जा रहा है, काबा बनता जा रहा है। तवाफ होता जा रहा है, काबा बनता जा रहा है। इसी को कहते हैं तवाफे काबा ईमानी। बनकर तैयार हो गया काबा, का माबूद तेरा घर बन गया। अब कुरान है, मेरा बयान नहीं है। हर मैदान का फरारी कुरान से नहीं भाग सकता। वो जितने मैदान का फरारी हो, वो कुरान से नहीं भाग सकता। इब्राहिम ने कहा अल्लाह तेरा घर बन गया, कब पाक तो करो। हाय हाय, पाक तो करो। मैंने कहा माबूद, जहां कोई नजीस हाथ लगा नहीं, जहां मासूमों ने बनाया हो, तेरे खलील ने बनाया हो, और फिर भी तू कह रहा है पाक करो। तो इब्राहिम को चाहिए था कि साबन की बट्टियां खरीदते, नगर निगम से 2-4 टैंक मंगवाते। भाई काबा पाक होना है कोई मामूली बात है? जनाब इब्राहिम ने कुछ भी नहीं किया। एक पत्थर पर हाथ रखा का अल्लाह अकबर, दूसरे पत्थर पर हाथ रखा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे पत्थर पर हाथ रखा, कहने लगे सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा इब्राहिम, ये काबा पाक हो रहा है, ये तस्बीह फातिमा पढ़ी जा रही है। ये काबा पाक हो रहा है, ये तस्बीह फातिमा पढ़ी जा रही है। और तस्बीह बगैर इमाम के मुकम्मल नहीं होती। तो इब्राहिम जवाब देंगे, पढ़ी इसीलिए रहा हूं कि दुनिया समझ ले, ये काबा काबा थोड़ी है, ये इमाम की जगह है, जहां से पहला
वहां से पहला भी आया है, आखिरी भी आएगा, और जब वो आएगा तब फिर मंजर देखने वाला होगा। कल मैंने यहीं पर बात रोकी थी कि जब वो आएंगे तो मुनाफिकों की शामत आएगी। अब किस जलाल और किस जाओ हशम से आएंगे सुनिए, क्योंकि शबे जुमा भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तस्करा इमाम का हो जाए। इमाम आएंगे, चेहरे पर जमाल यूसुफ, बाजुओं पर नादे अली दमकी हुई, इल्म अली और इल्म नबी का महवर, शजाअत अलवी का पैकर, सुलह हसन का महवर, शजाअत हुसैनी और सब्र हुसैनी का मरकज, इबादतों को जिस पर नाज, वो पर्दे से आएगा और अकेला नहीं आएगा, साथ में किसी को लेके आएगा। अकेला नहीं आएगा, साथ में लेके आएगा। आगे आगे इब्ने ज़हरा और पीछे पीछे इब्ने मरियम। बाप तवज्जो के साथ सुनिएगा, आगे आगे इब्ने ज़हरा, पीछे पीछे इब्ने मरियम, पूरी शान और शौकत के साथ आएंगे इमाम। काबे से आएंगे, और जब आएंगे तो बहते पानी पर मुसल्ला होगा। अब जिगर थाम के सुनिएगा, बहते पानी पर मुसल्ला होगा। एक मर्तबा इमाम मुड़ेंगे और मुड़ के जनाब ईसा से कहेंगे बिस्मिल्लाह। आप नमाज पढ़ा दीजिए, आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो जनाब ईसा हाथ जोड़ के कहेंगे मैं आपके आगे कैसे जाऊं? आप मोहम्मद के वारिस हैं, आपके आगे जाऊंगा तो नबूवत जाती रहेगी। शायद कुछ आज बेदार हो जाए, शायद मैं जुमला पहुंचा ले जाऊं अपना। इमाम आगे हैं, नबूवत पीछे। वो नबी से कह रहे हैं आप पढ़ा दीजिए, और वो कह रहे हैं कि हम आपके आगे गए तो नबूवत जाती रहेगी। अब आप भी समझ में नहीं आता, जब ईसा जैसा, हाय हाय नहीं पहुंच रहे आप, तवज्जो चाह रहा हूं, जब ईसा जैसा आखिरी को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो कोई ऐसा वैसा अली को नमाज कैसे पढ़ाए? हाय हाय नहीं तवज्जो फरमाई। जब ईसा जैसा आखिरी को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो कोई ऐसा वैसा पहले को कैसे पढ़ाए? अब जो लोग ढिढोरा पीटते फिर रहे, अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ ली, अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ दी, अमा अली का कुछ जाता ही नहीं, इसलिए कि जो अली के आगे निकल जाए वो कुफ्र होता है, आख नहीं हुआ करता।
तो जो अली के आगे निकल जाए वो बातिल होता है, हक नहीं होता। जो अली के आगे चला जाए, साहब कह रहे अली ने फला के पीछे नमाज पढ़ ली, फला के पीछे नमाज पढ़ ली। ये बताइए आप मस्जिद गए कभी? कहले आप कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिद के इमाम हैं? अच्छा आप इमाम हैं मस्जिद के? ये बताइए आप आगे होते हैं या नमाज पढ़ने वाला? का साहब हम इमाम हैं, इमाम आगे होता है और नमाज पढ़ने वाला पीछे होता है। पर 2 रकत का मौलवी 2 रकत का इमाम कोई उसके आगे जाए तो उसकी तो नमाज रहती नहीं। मतलब जो कायनात के इमाम के आगे खड़ा हो, सुनिए जुमला सुनिए, अली का कुछ नहीं जाता कि जो आगे खड़ा है, इसलिए कि अली है कायनात के इमाम। जहां खड़े होंगे वहीं से जमात शुरू हो जाएगी। अली जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से जमात शुरू हो जाएगी। यह है अली और जमात पीछे है। तो जो अली के पीछे पीछे है वो हक है, और जो अली के आगे आगे है वही बातिल। और वो आने वाला आएगा। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है, अब सुनिए, जब वो आएंगे तो 2 चीजें लेकर आएंगे। एक हाथ में अलम और एक हाथ में जुल्फ़कार। जब वो आएंगे तो एक हाथ में होगा अलम और एक हाथ में होगी जुल्फ़कार। आज अलम देख के जिनके निकाह टूटे जा रहे हैं, उस वक्त क्या होगा? और मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनों की बात कर रहा हूं। अलम बहुत हो गए, ये भी हमला है हम पर। अलम बहुत हो गए, अब अलम कम होना चाहिए। हम आप ही क्यों कम नहीं हुए जाते हैं? आप ही कम हो जाइए। कहने लगे अलम बहुत हो गए, बस जुमला याद रह जाएगा, जिंदगी भर याद कीजिएगा ये जुमला। कहने लगे अलम बहुत हो गए, अब कुछ कम कीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा मैं मुस्कुरा दिया। क्यों? इसलिए कि मैं समझ गया कि आप उधर ही से आए हैं जिनके अजदाद रात भर खैबर में जागे थे, फिर भी अलम नहीं मिल पाया। देखिए बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से नारे लगा रहे हैं। खुदा इनको सलामत रखे और इनके वालिदैन को खुदा सलामत रखे, इसलिए कि ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है कि ये अली अली कह रहे हैं। अली अली कहना माँ की शराफत की दलील है। तो अली, गौर किया आपने अजीज़ाने गिरामी, वो लेके आएंगे अलम और जुल्फ़कार। क्या लाएंगे? अब जुमला सुनिए अजीज़ाने गिरामी, लेकिन तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी की। इमाम लेकर आएंगे अलम
और जुल्फ़िकार, अब सब मेरी तरफ मुतवज्जे हों। ये है अलम, ये जुल्फ़िकार। जब तक सब बेदार नहीं होंगे जुमला नहीं पहुंचेगा। ये है अलम, ये जुल्फ़िकार, ये अलम, ये जुल्फ़िकार, ये अलम, ये जुल्फ़िकार। पहले इमाम अलम आगे बढ़ाएंगे, जिसने चूमने से इनकार किया, फिर जुल्फ़िकार भी आगे बढ़ा। तो अभी भी या पहले अलम आगे बढ़ाएंगे, और जिसने भी चूमने से इनकार किया, फिर जुल्फ़िकार अली चलेगी। जुल्फ़िकार चलेगी। अभी भी वक्त है, होश में आओ। ऐसा ना हो कि जुल्फ़िकार पर नाम लिखा हो, इसलिए कि वो जुल्फ़िकार कोई और नहीं है, वही है जो नस्लों को देख के चलेगी। और चलाने वाला भी अली का बेटा होगा। चल रही होगी तलवार, लोग कट कट के गिर रहे होंगे। होश में आइए, इतना नानदेह हो जाइए कि आज़ादारी के मुखालिफ हो गए जा रहे हैं। अलम समझ में नहीं आता, ताज़िया समझ में नहीं आता, ज़री समझ में नहीं आती, जुलजना समझ में नहीं आता, और उसके बराबर लेके आते हैं, एक टकराव, एक क्रैश करने की कोशिश करते हैं। ये कीजिए या ना कीजिए। क्यों भाई, आप कौन होते हैं? मैंने एक बात का जवाब कल दिया था कि या अली मदद कहिए ना कहिए, या साहिबुज़्ज़मान कहिए, क्योंकि शब जुमा है। इस एतराज़ का जवाब सुनिए और बात तमाम हो रही है। वो कहने लगे हदीसें किसा न पढ़िए। क्यों भाई? कहने लगे इसका रावी मोतबर नहीं है। अम्मा की सारी हदीसें याद हैं, बस एक बेटी की हदीस भूले जा रहे हैं। ये उन्होंने फरमाया, ये उन्होंने फरमाया, ये उन्होंने फरमाया, सब याद हैं, ये नहीं याद है। क्यों भाई, क्यों ना पढ़ें? कई हदीस का रावी मोतबर नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर हदीस किसा का रावी मोतबर नहीं, तो फिर आलम इस्लाम में किसी हदीस का रावी मोतबर नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा था अज़ीज़ाने गिरामी, किसी हदीस का रावी मोतबर नहीं हो सकता, इसलिए कि हर हदीस का रावी सहाबी रसूल है, हदीस किसा की रावी बिन्ते रसूल है।
और किया आपने दीदाने गिरा। अगर आलम इस्लाम में फिर कोई हदीस का रावी मोतबर नहीं होगा, इसलिए कि जितने रावी हैं वो आपके बनाए हुए सिद्दीक हैं। और हदीस किसा की रावी सिद्दीक रसूल की सिद्दीका बेटी है। अगर वो हदीस मोतबर नहीं तो फिर कोई हदीस मोतबर नहीं। अच्छा, इनको कोई मिलता ही नहीं। ये हमेशा अहले बैत के मुकाबले पर खुदा को लाते हैं, क्योंकि बंदे में तो हैसियत ही नहीं है कि ठहरे। है मैं कुछ कह के आगे बढ़ रहा हूं मेरे अजीजों। जब मुकाबले पर लाते हैं खुदा को लाते हैं, क्योंकि बंदे में हैसियत ही नहीं है कि इनके मुकाबले पर ठहरे। अब वो कंबर के मुकाबले पर तो ठहरता नहीं है। तो ये तो अहले बैत हैं। कहने लगे हदीस किसा ना पढ़िए, तो क्या पढ़े? कहने लगे दुआए कुमैल पढ़िए। हदीस किसा ना पढ़िए, दुआए कुमैल पढ़िए। क्यों? कहने लगे वो इब्ने मौला अली ने तालीम की है और कुमैल को तालीम की है, उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, ये पढ़िए ये पढ़िए। क्यों आप कौम को लड़ाना चाहते हैं? क्यों कौम को मुंतशिर करना चाहते हैं? मेंबर पाइए तो अदालत से फैसला कीजिए। इसलिए कि मेंबर लड़ाने की जगह नहीं है, मुत्तहिद करने की जगह है। आप सिक्के का एक ही रुख से दिखाते हैं, दूसरा रुख भी तो दिखाइए, जिससे हमारे कौम के बच्चे बहके जा रहे हैं। याद रखिए कि अगर आपकी किसी बात से कोई बच्चा बहका है तो आपको रोज़े महशर जवाब देना है। खामखा की बातें कर रहे हैं। हदीस किसा न पढ़िए, दुआए कुमैल पढ़िए। अमा है क्या हदीस किसा दुआए कुमैल? भाई एक जुमले में फैसला दे रहा हूं, और आज की मजलिस का रूहानी तबर्रुक लेके जाइए। और ये जितने बच्चे बैठे इनको जवाब भी दे रहा हूं। हदीस किसा क्या है और दुआए कुमैल क्या है? दुआए कुमैल वो है कि जिसमें अहले बैत ने बताया कि खुदा क्या है। हाय 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 हाय। जिसमें अहले बैत ने बताया कि खुदा क्या है, और हदीस किसा वो है जिसमें खुदा ने बताया कि अहले बैत क्या है। वहां अहले बैत बता रहे हैं कि खुदा क्या है, और यहां खुदा बता रहा है कि अहले बैत क्या है। वाह आवाज आ रही है, या सरी रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, एक दुआओं के कबूल करने वाले, ये कौन बताएगा कि वो कितना जल्द राजी होता है? ये कौन बताएगा कि वो कितना जल्दी राजी होता है? ये वही बताएगा कि जिसने सोते हुए मर्जियां खरीदी हो। ये वही बताएगा। और फिर हदीस किसा में वो क्या कह रहा है, मैं यहीं पर रोक रहा हूं। कल तो हदीस किसा वो है कि जिसमें वो बता रहा है कि अहले बैत क्या है।
ईज़ान गिरामी, ज़माने ने अहले बैत को पहचाना ही कहाँ। हम फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया पहचाने कि जिनके फ़ज़ाइल इतने हैं उन पर मसाइब कितने हो। गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान को हद से ज़्यादा गम मिल जाए तो आदमी बदहवास हो जाता है, होश में नहीं रहता है, और हद से ज़्यादा खुशी मिल जाए तब भी आदमी के होश ख़राब हो जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। खुदा का शुक्र है कि हमें खुशियों ने लूटना चाहा, बदहवास करना चाहा, तो हम बदहवास इसलिए नहीं हुए कि गदीर जैसी खुशी ने बढ़ के दामन थाम लिया। और दुनिया के गमों ने हमें तोड़ना चाहा तो गमे करबला ने बढ़ के सहारा दिया कि इससे बड़ा गम नहीं है। क्या हो गया? एक दोपहर में फातिमा का घर उजड़ गया। ईज़ान गिरामी, एक दोपहर में फातिमा का भरा घर उजड़ गया। ये रोज़ वो हैं कि जिसमें अली की बेटियां बेमखनाओ चादर हैं। ईज़ान गिरामी, आप किसी बाज़ार से निकलिए अपने घर की नामूस के साथ, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, और कोई उसे अज़ियत दे तो आप पर क्या गुजरेगी? दिले सैयद सज्जाद से पूछिए, अग़ियार का मजमा फूफी बेरिदा, और ये कह के बाज़ारों में लाया जा रहा है कि देखो ये मोहम्मद की नवासियाँ हैं, ये अली की बेटियाँ हैं। हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, बीवियाँ नाकों पर हैं। एक बच्ची है जो ऊँट की पूंछ से बंधी हुई है। जब ऊँट चलता है तो खून रिस रिस के निकल रहा है। काफिला चलते चलते खूली के हाथ से नेज़ा गिरा, जिस नेज़े पर सरे हुसैन था। काफिला रुक गया, इसलिए कि खूली ने पूरी कोशिश की कि उस नेज़े को बाहर निकाल ले, लेकिन नेज़ा बाहर नहीं निकला। उस नेज़े पर सरे हुसैन था। तो शिमर ने कहा कि क्यों नहीं आगे बढ़ता? कि ये सर आगे नहीं बढ़ रहा है। कि मुझे मालूम है ये कब बढ़ेगा। वो ताज़ियाना नचाता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया और कहा, सैयद सज्जाद अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना मैं तुम्हें ताज़ियानों से अज़ियत देता हूँ। मेरा इमाम हथकड़ियों और बेड़ियों को संभाले हुए इमाम के पास आया, ए बाबा आप क्यों आगे नहीं बढ़ते? कहा मैं कैसे बढ़ जाऊं, मेरे सीने पर सोने वाली बच्ची काफिले से बिछड़ गई है। जब तक सकीना ना आएगी हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। तारीख कहती है दो बहनें जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम ढूंढने निकली। कोई दूर चली थी तो देखा एक ज़ईफ़ा एक बच्ची को लिए बैठी है। आगे बढ़ी, बढ़ के कहा, बीबी आपका शुक्रिया कि आपने इस बच्ची को अपनी गोद में बिठाया, इस बच्ची को प्यार किया,
इसलिए कि जब से इसका बाबा मारा गया ये तमाचे खा रही है। जब से इसका बाबा मारा गया ये पुष्पा ताजियाने खा रही है। ए बीबी आपका बहुत शुक्रिया। और ये कह के सकीना को गोद में लिया, फिर उस बीबी से कहा बीबी जरा अपना नाम बता दो ताकि हम तुम्हारे हक में दुआ कर सके तुम्हारा नाम लेकर कि खुदा तुम्हारे घर को सलामत रखे। उस आने वाली बीबी ने कहा ज़ैनब किसके घर के लिए दुआ करेगी? मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। मेरा हुसैन मारा गया, मेरा घर उजड़ गया, तुम आगे आगे चल रही हो, फातिमा पीछे पीछे आ रही है। हे फातिमा का भरा घर उजड़ रहा। इलाही बहक़ ज़हरा वाबी मातम हुसैन।